17 दूसरों को दुविधा में रखें, अनिश्चय का माहौल बनाएं। विचार, इंसान आदतों के हिसाब से चलते हैं। उनके मन में इस बात की गहरी चाहत होती है कि दूसरों के काम उन्हें परिचित लगें। आपके लीक पर चलते रहने से उन्हें यह एहसास होता है कि वे नियंत्रण में हैं। पासों को पलट दें, जानबूझकर अनपेक्षित काम करें। अगर आपके व्यवहार में कोई निरंतरता, तारतम्य या उद्देश्य नहीं दिखेगा तो उनका संतुलन गड़बड़ा जाएगा और वे आपके कदमों का मतलब समझने की कोशिश में थककर चूर हो जाएंगे। बहुत आगे तक ले जाने पर यह रणनीति आतंक उत्पन्न कर सकती है। शक्ति की कुंजी, अचानक, अकस्मात या अनसोची चीज सबसे डरावनी होती है। इसलिए हम भूकंपों और तूफानों से डरते हैं। हमें यह पता नहीं होता है कि वे कब आएंगे। जब एक भूकंप आ जाता है तो हम अगले भूकंप का दहशत से इंतजार करते हैं। अप्रत्याशित मानवीय व्यवहार का हम पर इसी तरह का प्रभाव पड़ता है। जानवर निश्चित तरीके से व्यवहार करते हैं, इसलिए हम उनका शिकार करके उन्हें मार पाते हैं। सिर्फ इंसान में ही अपने व्यवहार को बदलने, नया काम करने और दिनचर्या तथा आदतों को छोड़ने की क्षमता होती है। बहरहाल, ज्यादातर लोगों को इसकी शक्ति का एहसास ही नहीं होता है। वे दिनचर्या के आराम को ज्यादा पसंद करते हैं। इस तरह वे जानवरों की लीक पर चलते हैं और बार बार वही काम करते हैं। वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें कोशिश नहीं करनी पड़ती, और इसलिए भी क्योंकि वे गलती से यह मान लेते हैं कि अगर वे दूसरों को विचलित नहीं करेंगे तो दूसरे भी उन्हें विचलित नहीं करेंगे। यह बात समझ लें, शक्तिशाली व्यक्ति जानबूझकर अपने आसपास के लोगों को विचलित करके भय उत्पन्न करता है और पहल करने की शक्ति अपने पास रखता है। कई बार तो बिना चेतावनी के वार करना पड़ता है ताकि बिना उम्मीद के हमला होने पर लोग थर्रा जाएं। इस तरकीब का इस्तेमाल शक्तिशाली लोग सदियों से कर रहे हैं। 15वीं सदी में इटली में मिलान के वाइकोंट्रे के आखिरी ड्यूक फिलिपो मारिया जानबूझकर लोगों की उम्मीद के विपरीत काम करते थे। उदाहरण के लिए, वे अचानक किसी दरबारी पर ध्यान देने लगते थे और जब वह पदोन्नति की उम्मीद करता था तो वे उसे धुतकारने लगते थे। दुविधाग्रस्त होकर वह आदमी दरबार से चला जाता था, लेकिन तभी ड्यूक उसे अचानक वापस बुला लेते थे और उससे दोबारा अच्छा व्यवहार करने लगते थे। अब वह दरबारी और भी दुविधा में पड़ जाता था। वह सोचने लगता था शायद ड्यूक को यह भनक लग गई होगी कि वह पदोन्नति के बारे में सोच रहा है। दरबारी यह सोचने लगता था कि शायद ड्यूक को यह बात बुरी लगी होगी, इसलिए वह इस तरह से व्यवहार करने लगता था जैसे उसे पदोन्नति की आशा ही न हो। यह देखने पर ड्यूक उसे महत्वाकांक्षा की कमी के कारण फटकारता था और अपने से दूर कर देता था। ड्यूक फिलिपो के साथ तालमेल बैठाने का रहस्य सीधा सा था। यह अनुमान लगाने का जोखिम न ले कि वह क्या चाहता है। यह अनुमान लगाने की कोशिश न करें कि वह किस चीज से खुश होता है। अपनी इच्छा बताएं, न सिर्फ उसकी इच्छा के सामने समर्पण कर दें, फिर इंतजार करें। इस तरह से ड्यूक ने दुविधा और अनिश्चितता उत्पन्न करके बिना किसी चुनौती के और पूरी शांति के साथ राज्य किया था। लोग हमेशा आपके कार्यों के पीछे छुपे उद्देश्यों को समझने की कोशिश करते हैं ताकि आपके खिलाफ रणनीति बनाई जा सके। इसलिए बिल्कुल अप्रत्याशित कदम उठाएं और उन्हें सुरक्षात्मक होने पर मजबूर कर दें। कुछ समय तक पाब्लो पिकासो ने अपनी पेंटिंग्स पॉल रोजेनबर्ग नाम के एक आर्ट डीलर को बेची। फिर एक दिन बिना किसी कारण के पिकासो ने उससे कहा कि अब वे उन्हें अपनी कोई पेंटिंग्स नहीं बेचेंगे। पिकासो ने इसके कारण को स्पष्ट करते हुए मन ही मन सोचा, रोजेनबर्ग अगले 48 घंटों तक यह अनुमान लगाने की कोशिश करेगा कि ऐसा क्यों हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अपनी पेंटिंग्स किसी दूसरे आर्ट डीलर को बेचना चाहता हूँ। मैं अपना काम करता रहूँगा और चैन की नींद सोऊंगा, जबकि रोजेनबर्ग हर पल चिंता करता रहेगा। 2 दिन बाद वह मेरे पास परेशान हालत में आएगा और कहेगा, देखो दोस्त, मैं तुम्हें जितने पैसे देता हूँ, अगर मैं तुम्हें उससे ज़्यादा पैसे दूँ, काफ़ी ऊंची रकम दूँ, तब तो तुम मुझे मना नहीं करोगे, है ना। अप्रत्याशित व्यवहार सिर्फ दहशत फैलाने का ही हथियार नहीं है। हर दिन व्यवहार के तरीके को बदलने से आपके चारों तरफ उथल पुथल होगी और लोगों की रुचि जागृत होगी। लोग आपके बारे में बातें करेंगे, ऐसे उद्देश्य और स्पष्टीकरण सोचेंगे
जिनका सच्चाई से कोई लेना देना ही नहीं है। वे लगातार आपके बारे में सोचते रहेंगे। परिणाम यह होगा कि आप जितने ज्यादा मूडी दिखेंगे, आपको उतना ही ज्यादा सम्मान हासिल होगा। सिर्फ अधीनस्थ लोग ही निश्चित तरीके से व्यवहार करते हैं। तस्वीर हवा, इसके बारे में पहले से अनुमान नहीं लगाया जा सकता। बैरोमीटर में अचानक परिवर्तन, दिशा और वेग के अबूझ परिवर्तन, कोई सुरक्षा नहीं है। आंधी तूफान से दहशत और दुविधा का माहौल बनता है। विशेषज्ञ की राय, बुद्धिमान शासक इतना रहस्यमय होता है कि ऐसा लगता है कि वह अबूझ है। वह इतना अस्पष्ट होता है कि कोई उसे जान नहीं पाता। वह निष्क्रियता से सिंहासन पर बैठा रहता है, जबकि उसके मंत्री नीचे खड़े होकर कांपते रहते हैं।